हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द लेकर आया हूं जो रोज़ाना बोले जाने वाली अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, इन शब्दों का सही उच्चारण हम लिख करके सीखेंगे और साथ ही साथ सभी शब्दों का हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। ये शब्द आपको तुरंत ही याद होते जाएंगे क्योंकि मैंने आपको इन शब्दों का हिंदी अर्थ और इनका जो यूज़ है डिटेल में समझाया है। तो वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स ली हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अंग्रेजी सीखने के लिए। जैसे देखिए, आर्गुमेंट, विश, ऐसी ब्यूटीफुल, केयर, बिलीव, गॉड, इस प्रकार की स्पेलिंग आप अक्सर अंग्रेजी में सुनते होंगे। तो ये अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक ठीक है, जैसे सेरेमनी है, क्लियर है। तो इन सभी का हम इनको पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है, इनका सही उच्चारण लिख करके सीखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे जिससे कि हमें ये आसानी से याद हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका यूज़ जो है मैंने आपको समझाया है, इनका यूज़ बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आपको ये अच्छे से याद बनी रहे। और अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो ये स्पेलिंग आपको तुरंत याद हो जाएंगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली स्पेलिंग लिखिए बी ई। बी बी मतलब क्या होता है? होना। बी का अर्थ क्या होता है? होना। जैसे अगर हमें कहना है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो वहाँ पर बी का यूज़ होगा। जैसे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी, बनना या होना, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इस प्रकार से हम बोलेंगे। आगे ए एम ओ यू एन टी, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? कुल राशि। ठीक है, अमाउंट मतलब राशि या कुल राशि। जैसे हम कहीं पर खरीदारी करते हैं तो हमने कितने पैसे खर्च कर दिए, वो कुल पैसे क्या कहलाएंगे? अमाउंट। इसके बाद अमंग। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच में। इसके बाद अगला है यूएस अस। अस मीन्स क्या होता है? हमें या हमको। अस माने क्या होता है? हमें या हमको। ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्पेलिंग है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनका हिंदी अर्थ आप याद कर लेना। ओ यू आर, अवर पढ़ते हैं, अवर। अवर का अर्थ होता है हमारा, हमारी या हमारे। अवर मीन्स होता है। इसके बाद अगली स्पेलिंग देखते हैं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस, बहस करना। ठीक है, जैसे मान लो दो लोग हैं, अगर मतलब एक व्यक्ति ने कुछ बताया कि जैसे मान लो मोबाइल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं, मोबाइल यूज़ करने से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा अपनी बात पर अड़ा है और एक और पहला अपनी बात पर अड़ा है, दोनों में बहस हो जाती है। तो बहस मतलब आर्गुमेंट हो जाता है। जैसे टीचर होता है, टीचर अगर कोई बात बताते हैं और बच्चे उसको नहीं मान रहे हैं, बच्चे मतलब उसका तर्क वितर्क करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो टीचर जैसे कई बार बोल देते हैं कि ज़्यादा आर्गुमेंट मत करो। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब बहस करना। THAT, दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट मतलब वह। ठीक है, जैसे वह एक लड़का है तो अंग्रेजी में बोलेंगे दैट इज अ बॉय। आगे विश। विश, विश मीन्स होता है किसी को जैसे शुभकामनाएं देना। जैसे मान लो किसी के यहाँ जैसे बच्चा होता है तो हम उसको विश करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल करके। आगे विथ। विथ, विथ मीन्स होता है साथ। विथ, विथ मतलब साथ। जैसे मेरे साथ तो हमें बोलना है, अगर मेरे साथ तो विथ मी। ठीक है, वह मेरे साथ है तो हम बोलेंगे ही इज विथ मी। आगे FOR, फॉर। फॉर माने क्या होता है? के लिए। फॉर माने के लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता। ब्यूटी मतलब सुंदरता। जैसे प्रकृति की ब्यूटी है, प्रकृति की सुंदरता है। आगे ये है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, जैसे लड़की जो होती है, लड़की के लिए सुंदर शब्द जो होता है उसके लिए ब्यूटीफुल शब्द यूज किया जाता है। लड़कों के लिए क्या होता है सुंदर शब्द? हैंडसम। लड़कों के लिए सुंदर कहना है तो हम क्या बोलेंगे? हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। आगे केयर। केयर,
केयर मीन्स होता देखभाल करना, ठीक है। जैसे हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा है, हमारा, ठीक है ना, चेहरा है, हाथों की स्किन है, हमें उसकी केयर करना चाहिए, तभी वो अच्छी दिखेगी, साफ दिखेगी। आगे बिलीव, बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है। जैसे मतलब हम विश्वास करते हैं कि भगवान है, ठीक है ना। जैसे जीओडी, गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है? भगवान, भगवान। आगे देखते हैं, क्विकली, ये लिखा क्विकली, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, शीघ्रता से, ठीक है। वह यहाँ से जल्दी गया, क्विकली गया, क्विकली। आगे कॉज, कॉज, कॉज का मतलब कारण। जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी का कॉज होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमें अपच हो जाती है, तो अपच का क्या कारण होता है? जैसे एक्सरसाइज नहीं की, बैठे रहे बहुत समय तक, तो उसका अपच का कॉज क्या है? एक्सरसाइज ना करना। सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, ठीक है। जैसे वह एक किसी निश्चित जगह पर जाता है, निश्चित जगह, एक सर्टेन प्लेस है। सेरेमनी, सेरेमनी, सेरेमनी मतलब होता है उत्सव, ठीक है ना। कोई कोई फंक्शन वगैरह रख देते हैं तो वो एक सेरेमनी होती है। इसके बाद आगे चेंज, चेंज, चेंज मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज मतलब बदलना। क्लियर, क्लियर मतलब साफ, ठीक है। जैसे कि जैसे कहा जाए कि आप क्लियर बोलो, साफ बोलो, क्या बात है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है? साफ। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला शब्द है क्लीन। यह है क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, जैसे रूम को क्लीन कर देना, साफ कर देना। आगे डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, ठीक है। जैसे जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है, हमें कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लाइफ पार्टनर चुनते समय, अपना अपना जॉब चुनते समय कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिग्री, डिग्री, डिग्री मतलब होता है जैसे हम डिग्री करते हैं, एक वो डिग्री होती है। एक तापमान भी होता है, तापमान, ठीक है। जैसे गर्मियों में डिग्री बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है। आगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, विकास मतलब जैसे जैसे सरकार कहती है कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों का, बिजली सस्ती देंगे, तो ये सरकार कहती है कि हम क्या करेंगे? विकास, डेवलपमेंट, विकास करना, ठीक है। ये सरकार ने अच्छी सड़क बनवा दी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दे दी, तो सरकार ने क्या कर दिया? डेवलपमेंट कर दिया। डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट मतलब भिन्न, अलग, ठीक है। जैसे मतलब एक क्लास में सभी लोग वाइट शर्ट पहने हुए हैं और एक अलग ब्लैक पहने हुए है, तो वो डिफरेंट है, सबसे अलग है। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। जैसे कठिन क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट वर्ड है, वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्द। वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स। आगे डी ओ डू, डू मतलब करना। जैसे हमें कहना इसे करो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डू इट, इसे करो, डू इट। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। ये लिखा एंड, एंड मतलब होता अंत, एंड मतलब अंत। जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म जब समाप्त हो जाती है तो लास्ट में उसका क्या हो जाता है? दी एंड हो जाता है, मतलब अंत हो जाता है फिल्म का। आगे देखते हैं, ये लिखा इवेंट, इवेंट मतलब होता है कोई घटना, ठीक है। या कोई जैसे समारोह, जैसे शादी का इवेंट होता है, ठीक है ना। कोई कहीं पर बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, तो वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट। आगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, सॉरी, यहाँ पर बनेगा आधा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब होता उदाहरण, उदाहरण, एग्जाम्पल मतलब, ठीक है। जैसे हम एक प्रकार से आपको बताएं, जैसे सेब, जैसे जो फल होते हैं उनके उदाहरण क्या हैं? सेब, नाशपाती, अंगूर, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं किसके? फ्रूट्स के।
आगे एग्जिस्टेंस, इसको हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उपस्थिति या अस्तित्व। क्या होता है इसका? अस्तित्व। जैसे जैसे भगवान है तो कई लोग मानते हैं कि भगवान है, भगवान का एग्जिस्टेंस है, कई लोग मानते नहीं है। आगे फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट मतलब क्या होता है? तथ्य, तथ्य। ठीक है, फैक्ट क्या होता है? जैसे मान लो अगर आप दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और ठीक है आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो आपका एक दिन स्वास्थ्य खराब हो जाएगा बहुत बुरी तरह से। तो ये बात एक फैक्ट है। फैक्ट। फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है ना, जैसे वह तेज गाड़ी चलाता है तो ही ड्राइव, हम उसको अंग्रेजी में कहेंगे ही ड्राइव फास्ट, वह फास्ट ड्राइविंग करता है, ही ड्राइव फास्ट। आगे फियर, फियर, फियर मतलब तो भय या डर, फियर मतलब भय या डर। आगे फ्यू, फ्यू मतलब कुछ। ठीक है, जैसे फ्यू पीपल, कुछ लोग। फेलो, फेलो मतलब साथी, दोस्त, मित्र। फिक्शन, फिक्शन, फिक्शन क्या क्या अर्थ होता है? फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक। जैसे मान लो काल्पनिक कोई कहानी होती है, जैसे एक फिल्म है बाहुबली, आपने देखी होगी। वो एक कहानी जो है ना उसकी एक फिक्शन है, मतलब रियल वास्तविक कहानी नहीं है। आगे एफ ओ आर सी ई, फोर्स, फोर्स माने क्या होता है? बल। ठीक है ना, बल, ताकत। आगे फ्री, फ्री मतलब मुफ्त, फ्री मतलब मुफ्त। आगे जनरल, जनरल मतलब साधारण, जनरल सी बात होती है। तो कैसी बात होती है? साधारण सी बात होती है। आगे गेट, जीईटी, गेट मीन्स पाना। ठीक है ना, अब गेट के कई सारे अर्थ होते हैं। गेट की एक पास्ट फॉर्म होती है गॉट। अगर हमें कहना है वह गुस्सा हो गया तो अंग्रेजी में हम उसको ये बोलते हैं ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री। ठीक है ना, गेट मतलब, गेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आगे गिव, जी आई वी ई, गिव मतलब देना, जी आई वी, गिव मीन्स देना। ये लिखा गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट मतलब सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार। आगे एच ए डबल पी वाई, इसको हम पढ़ते हैं हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश या प्रसन्न। आगे हैव, हैव मतलब रखता है, रखती है, रखते हैं या रखता हूँ, या पास है। जैसे हमें कहना है मेरे पास एक पेन है तो अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव अ पेन। इसको हवे नहीं पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं, हैव। आगे हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, हमारा जो विषय होता है हिस्ट्री। आइडिया, आइडिया मतलब विचार या तरीका, आइडिया मतलब विचार या तरीका। आगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। जैसे आप पढ़ते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ये वर्ड्स जो हैं जितने, ये इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, कैसे हैं? महत्वपूर्ण। आगे इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए, सुधार हो जाए। ठीक है ना, और सीख जाएं आप, तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं इसलिए वीडियो देख रहे हैं। योर, योर मतलब अपना, अपनी या अपने। जैसे इम्प्रूव योर इंग्लिश मतलब अपनी अंग्रेजी सुधारो। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब पैसे लगाना। ठीक है ना, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो इसमें पढ़ाई में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, किताबें लेने में, डिग्रियां लेने में। आगे नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं, नॉलेज प्राप्त होता है। लॉ, लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब कानून। इसके बाद हम आगे देखते हैं एल ई टी, लेट, लेट का मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, जैसे लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, मुझे जाने की अनुमति दो। लेट मी गो, मुझे सोने दो, तो लेट मी, सोना की स्लीप। इस तरीके से लेट का यूज होता है। लेवल,
लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर, ठीक है ना। जैसे मान लो लेवल के कई अर्थ होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका दिमाग हमसे कम चलता है तो वो हम कह सकते हो हमारे लेवल का नहीं है, या ज़्यादा चलता है तो भी लेवल का नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलता है। जमीन का स्तर होता है, जमीन मतलब जैसे ऐसी समतल है तो जमीन का लेवल हो गया, ऊबड़ खाबड़ है तो लेवल नहीं है उसका, लेवल, ठीक है। लिव, LIVE, लिव, लिव मतलब रहना। जैसे आपका जैसे आई लिव, मैं रहता हूँ, आई लिव इन यूपी, मैं यूपी में रहता हूँ। लिविंग, लिविंग देखिए इसका अर्थ अलग है। लिविंग मतलब होता है जीविका, लिविंग मतलब जीविका, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए, किसी से हमें पूछना है कि आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं, अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, जीविका मतलब खाने पीने के लिए, मतलब पैसा कहाँ से कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, उसके लिए करते क्या हैं। लव, लव मतलब प्रेम करना। मेक, MEKE, मेक मतलब बनाना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट पे कहीं पर आपने लिखा देखा होगा, जैसे मेड इन इंडिया, सॉरी MED, मेड, मेड इन इंडिया। तो ये जो मेड होता है ये मेक का पास्ट फॉर्म है। मेड मतलब बना हुआ, इन इंडिया भारत में, भारत में बना हुआ। किसी चीज़ पर अगर मेड इन इंडिया लिखा है तो मतलब भारत की बनी हुई है। आगे ये लिखा मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल मतलब पदार्थ। वैसे जैसे मकान बनाते हैं तो मकान में सीमेंट लगता है, ठीक है, बजरी लगती है, ईंट लगती है, तो ये मटेरियल है सब कुछ। मटेरियल मतलब जिससे कुछ बनता है। जैसे बाल्टी होती है, मग होता है, ये काय से बनते हैं, ये बनते प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक एक बाल्टी मग बनाने के लिए एक मटेरियल हो गया, ठीक है। जैसे दही, घी, ये सब किससे बनते हैं, मिल्क से। तो मिल्क एक मटेरियल होगा, हो गया उन सभी के लिए। माइंड, माइंड, माइंड मतलब ध्यान देना। माइंड में मन भी होता है, मस्तिष्क होता है, ध्यान देना। जैसे माइंडेड, माइंडेड, माइंडेड मतलब इस पर ध्यान दो, ठीक है। और जैसे डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड मतलब ध्यान मत दो, ठीक है, डोंट माइंड ध्यान मत दो। नेम, NAME, नेम, नेम मतलब नाम, नाम रखना, या नाम, हमारा जो नाम होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम। NATION, नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, देश। आगे देखते हैं, ये लिखा नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। जैसे कई लोग बहुत, उनका चेहरा काफ़ी खिला हुआ दिखता है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, वो कुछ लगाते नहीं है, मेकअप नहीं करते, ठीक है। जैसे मान लो जो चीज़ प्रकृति में होती है वो नेचुरल होती है, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ना क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, नेचर में सब चीज़ आ जाती है, मनुष्य है, गाय भैंस, नदी पहाड़, पशु पक्षी, सब ये नेचर की चीज़ें हैं। प्रकृति, नेचर, नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति। जो भी चीज़ें हैं भगवान ने बनाई हुई हैं, पहले से अल्लाह ने बनाई हुई हैं, ये सब नेचर की हैं। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर मतलब भविष्य। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए। नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक, नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक। आगे नाइस, नाइस मतलब अच्छा, ठीक है। जैसे आप पूछे, आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो तो आप कहेंगे मैं अच्छा हूँ, तो आई एम नाइस। इसके लिए आप क्या कहोगे अंग्रेजी में, आई एम नाइस, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। आगे नंबर, नंबर, नंबर मतलब क्या होता है, नंबर संख्या भी होता है, जैसे मोबाइल नंबर होता है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है चीज़ों को देखना समझना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, ठीक है। जैसे एक एक्टर होता है जो फिल्में बनाता है, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है,
समझता है वो क्या कर रहे हैं, जिससे कि वो फिल्म में अच्छे कैरेक्टर समझ सके, अच्छे से एक्टिंग कर सके। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट मतलब होता उल्टा। अपोजिट मतलब उल्टा, या अपोजिट का मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो आप आपके घर के ठीक सामने एक पेड़ है, नीम का पेड़, तो आप कह सकते हैं मेरे घर के अपोजिट में बिल्कुल एक नीम का पेड़ है। अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता आदेश। ऑर्डर मतलब आदेश। ऑर्डर मतलब कोई चीज़ मंगवाना भी होता है, जैसे हम फ्लिपकार्ट अमेजन पर ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्थान। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान, बड़ी बड़ी संस्थान होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आगे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब होता है जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, बड़ा सा कार्यक्रम चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है। पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा। प्लेस, प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, जगह, ठीक है। जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं, किसी प्लेस पर घूमने जाते हैं, प्लेस मतलब रखना भी होता है। आगे प्लेजर, प्लेजर में होता है खुशी, आनंद, ठीक है। जैसे कोई अगर हमें थैंक यू बोलता है तो हम उसको ये बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, मतलब इसमें मेरी खुशी है। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरी खुशी है, इट्स माय प्लेजर। पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब होता है संभव, ठीक है। पॉसिबल, कुछ चीज़ें संभव होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। प्रोबेबल, प्रोबेबल, प्रोबेबल मीन्स होता है शायद, शायद। आगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, संपत्ति। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, जैसे हमारा घर, मकान, पैसे, गाड़ी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। आगे प्रॉपर, प्रॉपर मतलब उचित, प्रॉपर। वे, वे, वे का देखो मतलब, वे का मतलब रास्ता भी होता है, वे का मतलब तरीका होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश सीखने का तरीका, इंग्लिश सीखने का वे। पर्पज, पर्पज माने होता है उद्देश्य, ठीक है। पर्पज ऐसे समझो आप, जैसे पेन होता है, पेन का पर्पज क्या होता है, लिखना, ठीक है। आगे क्वालिटी, 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 क्वालिटी मतलब जैसे होता है, जैसे आपकी कपड़ा जो होता है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक खराब क्वालिटी का, ठीक है, क्वालिटी समझो आप। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब क्या होता है, प्रश्न। क्वेश्चन मतलब प्रश्न। आगे देखते हैं, आगे है REASON, रीजन। रीजन मतलब क्या होता है, कारण। रीजन का क्या अर्थ होता है, कारण। अगला रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। आगे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, उत्तरदायी। आगे राइट, राइट मीन्स सही। दायां भी होता है, जैसे हमारा राइट हैंड, दायां हाथ। सेम, सेम मतलब समान, वही, ठीक है ना। जैसे आपको कोई कहता है हैप्पी न्यू ईयर, तो आप उसको कहते हैं सेम टू यू, ठीक है। आगे से, ये लिखा से मतलब कहना, ये लिखा साइंस, साइंस का अर्थ विज्ञान होता है। आगे देखते हैं SEE, सी मतलब देखना। SEN, सेंस, सेंस मतलब होता संवेदना। साइन, साइन मतलब हस्ताक्षर करना, ठीक है, जैसे आप हस्ताक्षर करते हो ना, ये साइन है आपके, साइन पढ़ते। सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, जैसे कई लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी, तो सोसाइटी का मतलब होता है समाज। आप
जहाँ पे रहते हो, आसपास के लोग हैं, ये सब सोसाइटी है, सोसाइटी, ठीक है ना। सोशल, सोशल, सोशल एक काफ़ी अच्छा शब्द है। इसका अर्थ होता है सामाजिक। जैसे आप लोगों में मिलते जुलते हैं, लोगों से अच्छी बात करते हैं, मिल के चलते हैं, तो आप सोशल हैं काफ़ी। और जो ऐसा नहीं करता वो सोशल नहीं है। मीडिया, मीडिया, मीडिया मतलब होता है माध्यम। मीडिया मतलब क्या होता है? माध्यम। मतलब लोगों से जुड़ना, जुड़ने का तरीका, माध्यम। जैसे सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया क्या है? जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब संदेह, किसी पर संदेह करना, डाउट होना, ठीक है, किसी पर। स्पेशल, स्पेशल मतलब होता है खास, खास, विशेष। जैसे किसी किसी जगह आपने लिखा देखा होगा स्पेशल आइसक्रीम। थिंग, थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु, थिंग। इस चीज को आप समझिए। वस्तु में क्या आता है? जैसे कुछ भी चीज, ठीक है, पेन है, मार्कर है, कॉपी, मकान, कोई भी चीज, कोई अपन कहीं पर कुछ चीज दिख रही है तो वो थिंग है। थिंग मतलब एक प्रकार से चीज, ठीक है ना। थिंग एक बहुत विस्तृत शब्द है। थॉट, थॉट मतलब होता है विचार, थॉट मतलब विचार। जैसे आपके एजुकेशन, शिक्षा को लेकर, राजनीति को लेकर क्या विचार हैं? वर्तमान सरकार को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं? ट्रू, ट्रू मतलब होता सच्चा, ट्रू मतलब सच्चा या सत्य, ठीक है। जैसे भगवान है या अल्लाह है, गॉड है, तो ये बात कैसी है? ट्रू, सत्य। फॉल्स, फॉल्स मतलब होता गलत, फॉल्स मतलब गलत। यूज, यूज मतलब उपयोग करना। जैसे आप लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं। वॉक, वॉक मतलब चलना, टहलना, सुबह सुबह आप वॉक करते हैं। वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान। इसके बाद लास्ट है WOR के, वर्क माने काम करना। तो इस तरीके से ये जो स्पेलिंग है आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं और इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।